हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसमें जानने वाले हैं हम कि टेली क्या है। टेली सॉफ्टवेयर का जो कि आविष्कार किसने किया था और कब किया था, और टेली सॉफ्टवेयर से जो कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं टेली के बारे में जानते हैं। तो पहला बात आता है कि टेली टेली ERP9 बनाया क्यों गया है, टेली सॉफ्टवेयर को बनाया क्यों गया। तो टेली सॉफ्टवेयर को इसलिए बनाया गया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कोई भी आप कंपनी चला रहे हो, या बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, तो उसके अकाउंटिंग के सोल्यूशन के लिए बनाया गया है। यानी जो भी आप अकाउंटिंग करते हो, जो भी आप लेन देन करते हो, इन सारे को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए टेली ERP9 सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया गया था। तो जैसे मान लो कि आप ट्रेडिंग का काम करते हो, या सर्विस का काम करते हो, या मान लो कि आप इन्वेंट्री का काम करते हो, या मान लो कि आप जो है कि टैक्स एजेंट का काम करते हैं, टैक्स का काम करते हो, तो हर फील्ड में जो है कि आपको टेली सोल्यूशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया है। अगर जो हम अकाउंटिंग के बारे में समझे कि अकाउंटिंग हम किस बेस पे करें, और पहला चीज क्या होता है, तो उसका नाम आता है टेली ERP9। या कोई टेली का सॉफ्टवेयर ले लो, बीजी ले लो, प्राइम ले लो, मार्ग ले लो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मगर सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर बना था वो होता है टेली। तो टेली सॉफ्टवेयर का जो है कि आविष्कार हम किस लिए करते हैं कि अपने बिजनेस, टेली का यूज हम करते हैं अपने बिजनेस के सोल्यूशन के लिए। ठीक है, आगे अब चलते हैं, इसके फादर के बारे में जानते हैं कि इनका टेली का आविष्कार किसने किया था। तो टेली का आविष्कार किया था जो कि श्याम सुंदर गोयलकर, यानी टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने टेली का आविष्कार किया था। श्याम सुंदर गोयलकर का जो है कि एक बड़ा सा बिजनेस, मैंने लिमिटेड एक कंपनी थी, बड़ी सी बिजनेस बिजनेस करते थे बड़ा सा ये, जिसमें इनके सोल्यूशन मैंने अकाउंटिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इनके जो लड़के थे ना, भरत गोयल, उनको इन्होंने प्रोवाइड किया। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो विदेश से पढ़ के आए थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिससे हमारे कंपनी का सोल्यूशन हो सके, यानी लेन देन का हिसाब हो सके। तो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था जो कि MS डोस एप्लीकेशन, जो कि 1986 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, नाम दिया था प्यूट्रोनिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने 4.0 बनाया, जिसमें जो है ना कि टेली का सोल्यूशन थोड़ा बहुत मैंने बेसिक किया जा सकता था। उसके बाद और कुछ नहीं, बेसिक अकाउंटिंग किया जा सकता था, जो कि 1988 ईस्वी में इन्होंने टेली सोल्यूशन का एक दूसरा वर्जन निकाला था। उसके बाद तीसरा जो सोल्यूशन निकाला था वो निकाला था 1997 में, जो कि टेली जो है कि 5.4 था। इसमें टेली सोल्यूशन के बारे में भी अपडेट कर दिया था। इसमें इन्वेंटरी हम कर सकते थे, सारी चीजें इसमें हो सकती थी, बेसिक इन्वेंटरी भी मैनेजमेंट हो सकता था। पहले तो हम इन्वेंटरी नहीं कर पाते थे, मगर 5.4 में टेली इन्वेंटरी कर सकते हैं टेली में, है ना। उसके बाद आया 2001 में जो है कि 6.3 आया था, जिसमें एजुकेशन मोड भी आ गया, लाइसेंस भी आ गया। आप डेमो में भी अकाउंटिंग कर सकते हैं और इसका लाइसेंस भी आप ले सकते थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आया 2005 में जो कि था 7.2 वर्जन, जो कि इसमें टेक्स्ट को ऐड कर दिया गया था, जैसे वेट को लागू कर दिया था। इस वर्जन को जो है कि इंडिया में बहुत लोगों ने यूज किया और इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और इसी के बेस पे जो है कि पूरे इंडिया में इसका जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर दिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यही नहीं, इंडिया में नहीं दोस्तों, मैं बताऊं अदर कंट्री में भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। 10 लाख से ज्यादा लोग इस टेली अकाउंटिंग का यूज करते हैं, टेली सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारा वर्जन आया था वो आया था 2017 में, टेली जो है कि ERP9, जो कि गुड एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या किया, सारे टैक्स को मिलाकर एक टैक्स कर दिया गया था, जो कि गुड और सर्विस दोनों पे लगता था दोस्तों। तो ये सारा जो है कि मेंटेन करता है क्या कि आपके सर्विस हो तो भी आपका जो कि टैक्स का कैलकुलेट कर देगा, अगर जो आप गुड्स खरीदते हो तो भी। तो ये पूरा फुल कोर्स तैयार हुआ था कब, तो 2017 में। ठीक है। उसके बाद
इनकी जो कंपनी थी जो बनाए थे वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर लॉन्च किए थे। वो सारे सॉफ्टवेयर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे कि कब कब कौन सा हुआ था। ये हुआ था 1988 से और 1989 तक, जो कि 4.0 चला था। उसके बाद 1989 से 1990 तक 4.5 चला था। इसी तरह जो है कि 1990 से 1997 तक 5.0 चला था। उसके बाद 1997 से 2001 तक जो चला था वो चला था 5.4। उसके बाद जो कि 2001 से 2005 तक जो चला था वो 6.3 चला था टेली। उसके बाद 2005 से 2006 तक जो चला था वो चला था जो है कि 7.2। उसके बाद 1 सितंबर 2006 को आया था टेली 8.1। उसके बाद 1 दिसंबर 2006 से 2009 तक जो चला था वो चला था टेली 9। और उसके बाद 12 मार्च 2009 से 2016 तक जो कि हमारा चला था टेली ERP 9। और उसके बाद 2017 से 2016 से 2017 टैक्स GST इनेबल टैक्स जो कि हमारा आया था टेली ERP 9 6.6.0। अब जो हम चला रहे हैं वो कौन सा वर्जन चला रहे हैं? 6.6.0। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं कि टेली का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में सारा कवर करेंगे।